उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। Yes, coming. सर, यस मिस विंग, सभी ऑनलाइन आ गए? यस सर, ओके, लेट्स गो। सर, ऑनलाइन मीटिंग तो अरेंज हो गई है बट आपको भी कंपनी चलना होगा। बट वाई? सर, मिस्टर ललित के मैनेजर की कॉल आई थी। मिस्टर ललित को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इस वक्त कोरिया में ही हो और उनके साथ आपकी मीटिंग पिछले 3 मंथ से पेंडिंग है, इसलिए वो थाईलैंड की फ्लाइट लेने से पहले आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। वो आपका जीएम कंपनी में वेट कर रहे हैं, उनकी 1 घंटे में फ्लाइट है। ओके, दिन कंपनी चलते हैं। बट सर, ऑनलाइन मीटिंग? नो वरीज, कंपनी पहुंचने तक कार में ही हैंडल कर लेंगे। ओके सर, लेट्स गो। हाय जंकुकी, जंकुकी, जंकुक, जंकुकी, ये कहाँ गया? ये रूम में तो है ही नहीं। आते ही कहाँ गायब हो गए मिस्टर इंडिया? अभी तो आए थे, मुझसे मिल तो लेते पहले, पहले ही गायब हो गए। A few moments later. कहोंगी? जिमीना, 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 माय डार्लिंग। कहाँ गायब थी? मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। चल झूठी, मिस कर रही थी तो मुझे कर ही ना ले तू मुझे मिस। अरे सच में कर रही थी? वो तो दिख ही रहा है कितना कर रही थी तू मुझे मिस। 2 महीने से आवाज लगाते लगाते मेरा हलक सूख गया, कांटे उगाए मेरे गले में। अच्छा तो पानी पी लेती ना, पानी नहीं था क्या तेरे घर पर? चुप कर जा कमबख्त। एक तो इतना कॉल और मैसेज करने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते पहले आई है, ऊपर सबकी बातों से और मेरा खून जला रही है। अच्छा जी, लगता है बहुत गुस्सा है, बहुत। अरे ये तो धुएं निकल रहे हैं जी, लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए। बर्फ का पानी डालना पड़ेगा लगता है। जी ना, मैं तुम्हारा साथ फोड़ दूंगी। अरे ऐसे कैसे मेरा साथ फोड़ दोगी? फिर मेरी जैसी दूसरी कहाँ से लाओगी? जानती हो ना, मैं पूरे वर्ल्ड में 1 एंड ओनली पीस हूँ, उसी का फायदा उठा रही हो। क्या कहा? शर्म करो शर्म, मैंने कब तुम्हारा फायदा उठा लिया? तौबा तौबा, इतने गंदे इल्जाम तो मुझ पर मत लगाओ। मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया? हाय, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? जी मीना, अभी मरना पसंद करोगी या फुर्सत से? क्यों भाई, कहीं तुम सही समझा? क्योंकि मैं अभी तुम्हारा खून करने वाली हूँ। अरे मेरा खून पीती तो रहती हो, वो काफी नहीं है जो खून करोगी मेरा। रुक जाओ तुम्हें तो बताती हूँ मैं। अरे मेरी जान छोड़ दो मेरी माँ। अरे नहीं करती परेशान, बस कर दे। रुको तो तुम।
मिस्टर जियोन, ये एक अच्छा प्रॉफिट है। आपकी कंपनी कोरिया में भी हाईएस्ट रैंक पर होगी। बल्कि मेरी माने तो आप इस डील को अभी साइन कर लें, क्योंकि काम जितनी जल्दी शुरू होगा फायदा भी उतनी जल्दी होगा। आपके सिर्फ एक साइन की देर और कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। यस मिस्टर जियोन, आई थिंक इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक ओवर किम ग्रुप। हमारी कंपनी इससे बहुत प्रॉफिट करेगी। यस मिस्टर जियोन, इट्स अ गुड डील। आई थिंक इट्स अ गुड फायदा। यस मिस्टर ललित, it will be a good deal. Yes, Mr. Jion. Definitely it will be a good deal. Yes, Mr. Lalit. I know. It will be a good deal. If I sign it. But I will not. क्या कह रहे हैं Mr. Jion? What? Why? Mr. Jion ये क्या कह रहे हैं? Because I'm not making black money. Mr. Jion, ऐसे डील्स तो हर एक कंपनी करती है अपने प्रॉफिट के लिए। और अगर थाईलैंड के साथ कोलैब करके ये स्ट्रीट नाइट क्लब कोरिया में खुलता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा, क्योंकि आपका कोरिया में ऑलरेडी बहुत नाम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर ललित। हमारी कंपनी का और हमारा बहुत नाम है कोरिया में, और ये नाम शोहरत हमने इस तरह की डील साइन करके नहीं बनाई। मिस्टर जियोन, आप एक दफा हमारे साथ कोलैब करके तो देखें। ये सच में एक बहुत ही अच्छी डील है। हम प्रॉफिट पर फिर से डिस्कस कर सकते हैं। आपका 55 नहीं 65% कर लेते हैं, हमारा ओनली 35 प्रॉफिट। अब तो आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। मिस्टर ललित, आई थिंक आप समझे नहीं। अगर आप मुझे इसका 99.99% भी प्रॉफिट शेयर करते फिर भी मैं ये डील साइन नहीं करता, क्योंकि मैं मिस्टर जियोन नामजोन का बेटा हूँ और उन्हीं के चले उसूलों पर चलता हूँ। ब्लैक मनी के लिए हमारे लॉकर रूम में कोई जगह नहीं। और रही बात किम ग्रुप को टेक ओवर करने की, तो मैं खुद इस काबिल बनूंगा कि किम ग्रुप से भी बड़ी कंपनी कोरिया में खोल सकूं। मुझे किसी की कंपनी को टेक ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उनसे दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत है उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। नाउ मीटिंग इज ओवर। मिस्टर जियोन, एक दफ़ा हमारी बात तो सुनिए। मिस्टर जियोन, मिस्टर जियोन। ऑफिस रूम से बाहर भी निकल जाया करो जनाब, इसके बाहर भी दुनिया है। अरे मिस्टर जियोन, इन्हें कहाँ मालूम कि इसके बाहर भी दुनिया है, जहाँ लोग हंसते हैं, खेलते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, थोड़ी देर उनके साथ गपशप करते हैं। लेकिन इन्हें पैसे बनाने से फुर्सत मिले तब ना, हर वक्त काम काम काम, ऑफिस के काम में घुसे ही रहते हैं दिन भर। मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी इस हरकतों से। अब आप ही को समझाइए। इनको भी टाइम दे दिया करो, इतना काम ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना ही फैमिली के लिए। नामजून, मैं ट्राई तो करता हूँ यार, बट काम ही इतना ज्यादा होता है कि सुबह से शाम होने का पता ही नहीं चलता। तो ये है मिस्टर किम जे होप, जो कोरिया के टॉप सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि सालों से बिजनेस वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर राज करते आ रहे हैं। बिजनेस में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लोगों का सपना है अपनी कंपनी का नाम किम ग्रुप की जगह देखने का, मगर उनका सपना अब तक सपना ही है, और ये किसी लक से नहीं बल्कि होप की दिन रात की अनथक मेहनत का नतीजा है। जे होप के जीरो से आज हीरो बनने तक का सफर नामजून ने अपनी आंखों से देखा है। दोनों दोस्त ही उस तपती धूप में एक दूसरे का साया थे। जे होप ने अपनी फैमिली पर बरसती कुर्बत की आग को अपने पसीने से ठंडा किया है। दोनों दोस्त बचपन से ही साथ रहे, लेकिन बदलते वक्त और बढ़ती जिम्मेदारियों ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। नामजून यूरोप में और जे होप कोरिया में अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गया और अपने बिजनेस को एक ऊंचा मकाम दिया। उसके दिल में उसके बच्चों के लिए जो मोहब्बत है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी तायबाजी मार ले जाती है और ईगो को डांट का सामना करना पड़ता है। सही लफ्जों में अपने डैड की प्रिंसेस रहता है। वो अपनी वाइफ को भी हमेशा साथ रखता है। उसका भी एक अलग मुकाम है उसके दिल में, उसके हर बुरे और कमजोर वक्त का साथी, उसका सहारा। जेनी, ये आज नया नहीं है जे हो, हमेशा की आदत है तुम्हारी जरूरत से ज्यादा काम करने की। तावा नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है कोई पावरफुल बिजनेसमैन। जितना बड़ा नाम चाहिए उतना काम भी करना पड़ता है। ये मुझसे बेहतर कौन समझेगा। बस जे होप से थोड़ा पीछे रह गया, क्या करूं,
अब दुनिया की इतनी खूबसूरत मॉडल का साथ मिला है कि आधा वक्त तो उसी को घूरने में निकल जाता है। उनसे नजर हटे तो ना बंदा काम पर ध्यान लगाए। नामजू, चुप करो। तुम भी ना, बच्चे तो यहीं मौजूद है, उनका तो ख्याल कर लो। हाउ रोमांटिक। अच्छा जी, यूरोप में जो झंडे गाड़े हैं उसका क्या? इसका मतलब अगर तुमने काम पर ध्यान दिया होता तो मुझे तो खड़े होने की जगह ही नहीं मिलती बिजनेस वर्ल्ड में। अब ऐसा भी नहीं है, ये तुम भी जानते हो अच्छे से, बस मजे ले रहे हो। मजे नहीं ले रहा, बल्कि सच बोल रहा हूँ। मुझे तो अपनी कश्ती भाई खतरे में नजर आ रही है। क्या मतलब? जंकुक, मैं जंकुक की बात कर रहा हूँ। उसने लगता है बेड़ा उठाया है मुझे डुबाने का। तो वो भी तो तुम्ही को देखकर सीख रहा है। और नहीं तो क्या, तुम्हारा पूरा पूरा असर हो रहा है मेरे बेटे पर। ऑफिस का पुजारी वो भी बनकर रह गया है। हाँ आंटी, वो मुझे नजर ही नहीं आया। वो तो कमरे में भी नहीं था। मैं उससे अब तक मिली भी नहीं। मिलोगी तो तब न डियर, जब वो घर पर होगा। जनाब तो आते ही ऑफिस के लिए निकल लिए। सोचा था कम से कम 1 हफ्ते तो उसे काम से दूर रख पाऊंगी। कितनी मिन्नतें करके लाई थी उसे यहाँ, और अब देखो उसे, क्या फायदा हुआ लाने का उसे यहाँ। कहीं नजर आ रहा है वो? देखा नामजू, अब तो लगता है कोरिया मेरे हाथ से गया। और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अपनी पोजीशन बचाने के लिए। तुम नहीं सुधरोगे। तुम घुसकर तो दिखाओ ऑफिस रूम में, तुम्हारे हाथ पांव बांध दूंगा। बहुत मुश्किलों से निकाला है तुमको बाहर। मेरे नहीं, अपने बेटे के हाथ पांव बांधो। बहुत चला रहा है, और वो भी फुर्ती से। पता चलता है कि ताई बिल्कुल अपने डैड पर गई है। जियो पंखा भी बिल्कुल ताई की तरह है ना डैड? वो भी बचपन में बिल्कुल ताई की तरह ही रहे होंगे ना? तब और नहीं तो क्या जिमीना, ये तो ताई से भी बढ़कर था। अरे इसके बचपन के कारनामे सुनोगी ना तो पेट पकड़ कर हंसोगे सबके सब। बस भी कर जाओ नामजोन, मेरी तो इज्जत ही उतारने पर लग गए हो तुम। मैं क्या इज्जत उतार रहा हूँ तुम्हारी? तुम थे ही वैसे, मैं तो बस सही बता रहा हूँ। ये तो सच है नामजोन, क्योंकि हमने तो ताई को देखा यूरोप में, बिल्कुल अपने डैड पर गई है। बिल्कुल कॉपी टू कॉपी अपने डैड की। हाँ आंटी, यूरोप में बहुत मजे किए हमने। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है जाने को। मम्मा एक दफा फिर से यूरोप की ट्रिप मारे क्या? मुंह बंद करके ना चुपचाप खाना खाओ, ठीक है ना? बहुत मान ली तुमने यूरोप की ट्रिप। अब जहाँ भी घूमने जाना होगा ना, अपने दूल्हे मियाँ के साथ जाना, ठीक है ना? क्या है मम्मा, जो सपने मैं अपने पेरेंट्स से पूरे नहीं करवा सकती, मैं कैसे गुमान कर लूँ कि मेरा हस्बैंड भी वो पूरे करवाएगा? कहीं उसने शादी के बाद ये कह दिया क्या तुम्हारे बाप ये तुम्हारे शौक पूरे करवाए थे क्या, जो मैं करवाऊं? ताई, शुगा ऐसा नहीं है। हाँ मॉम, वो ऐसा नहीं है, बट क्या भरोसा, कल को बोल दिया तो? शौक तो माँ बाप ही पूरे करते हैं ना। प्लीज डैड, जाने दो ना यूरोप। ताई, क्या गलत कह रही है वो जीनी? बच्ची है, घूमना चाहती है। तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है, जो उसके पर निकले हुए हैं ना, वो उड़ने को कह रही है और तुम उसे आजादी पर आजादी दिए जा रहे हो। डैड प्लीज, तुम फिक्र मत करो ताई डियर, मैं ना तुम्हारी शादी के बाद सबकी टिकट बुक करूंगा। मैंने भी अपने दोस्त के साथ थोड़ा वक्त नहीं गुजारा ना, उसे परेशान नहीं किया, पता नहीं कैसे उसका खाना भी हजम होता होगा। चलेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को यहीं छोड़कर जाएंगे। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। तुम बाप बेटी का कुछ नहीं हो सकता। उफ। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। सब्सक्राइब लाइक करोगे ना?